तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी कूलॉम लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के बीच में जो डिफरेंसेज हैं, मतलब जो उनका हमने तुलना करी थी, कंपेरिजन करी थी, उसके ऊपर आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसकी मदद से आपको समझना भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने और क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आपको भी मैं करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कहता है कूलॉम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें। कंपेयर करना है कूलॉम फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। नंबर 1, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच या फिर दो इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच, और सेकंड पार्ट है दो प्रोटॉनों के बीच। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे कूलॉम फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। सपोज डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रखा हुआ और ये प्रोटॉन की पोजीशन है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज ये है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। इलेक्ट्रॉन या फिर सारी दूरियां जो है इनके बीच की दूरी हमको लेनी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहां पर आपको कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी प्रोटॉन की भी बात यहाँ पर हो रही है। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी सेम होता है, बस वो पॉजिटिव में होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन,
ये होता है 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 1.67। ठीक है, ये वैल्यूज जल्दी से नोट डाउन करें, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन करते वक्त। चलिए, अब इन वैल्यूज को नोट डाउन रखेंगे, इनको याद भी रखेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें टाइम टू टाइम। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व की तरफ चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रखा है, एक प्रोटॉन रखा है, ठीक है। इनके बीच में लगने वाला सबसे पहले हमको ये पता है कि इनके बीच की जो दूरी है r इज इक्वल टू वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर हमने लेनी है। एक तरफ मैं कूलाम बल निकालूंगा, एक तरफ मैं गुरुत्वाकर्षण बल निकालूंगा। तो इस तरफ मैं निकाल रहा हूं कूलाम बल, सबसे पहले, फिर इधर मैं निकालूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलाम बल क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मतलब इस पर आवेश, Q2 मतलब इस पर आवेश, दोनों पर आवेश क्या रहता है? सेम रहता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 पर Q2 पर दोनों पर समान आवेश है, समान चीजों की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। r कितना है? 10 की पावर माइनस 10, इसका होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 38 अपॉन 10 की पावर माइनस 20। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे आप जो है सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। तो F इज इक्वल टू G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, है ना। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू m1 यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। m2 यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अभी अभी बताया था, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अभी अभी बताई हैं पीछे, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद करना है। मैथमेटिक्स अगर आपसे अच्छी होगी तो आप इस कैलकुलेशन को इजीली कर पाएंगे। अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छा उसको करो, सीखो और फिर कैलकुलेशन करो। क्योंकि फिजिक्स का जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे फिजिक्स में, तो मैथ्स का पार्ट अगर आपका कमजोर है तो थ्योरी तो आप लगा लोगे, ये थ्योरी वाला पार्ट हमने लगा दिया इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम यहाँ से आगे सॉल्व ना कर पाए, मतलब हमारे मैथ्स में कुछ कमजोरी है। अपने मैथ वाले पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन करना आप सीखो, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी। आपके पास यहाँ से एफ जी निकल के आएगा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ से ई निकल के आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है ना। और जब आप एफ ई अपॉन एफ जी निकालेंगे, जब आप एफ ई अपॉन एफ जी निकालेंगे तो ये आएगा वैल्यू लगभग, ठीक है। 10 की पावर, आपके पास कोई नंबर भी आएगा, बट जो 10 की पावर आएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, वो आएगा लगभग 1.3 इंटू 10 की पावर 36, ये आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 36। तो इसी रेशियो की हमसे बात कर रहे थे, इसी तुलना की बात कर रहे थे हमसे कि क्या करना है, हमको यहाँ पर तुलना करनी है, ठीक है। ये तो चीज हमको समझ में आ गई। क्या करा हमने, फिर से बता देता हूँ। हमने क्या करा, ये निकाला, एफ ई निकाला क्योंकि कूलाम बल है, ठीक है। एफ जी निकाला क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों को फिर डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू इसकी आएगी, जो वैल्यू इसकी आएगी, दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि ध्यान देना यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये आकर्षण बल होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, या फिर ये इसको अट्रैक्ट, तो इस तरीके से आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही क्या रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, ये बात हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव आकर्षण का बल रहता है, ये आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो कोई भी वस्तु, दो वस्तुएं होंगी, उनके बीच में सदैव आकर्षण का बल लगता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके हाथ का है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। अगर कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, ये अगर आपने क्वेश्चन पढ़ करके इतनी काम कर दिया, मतलब ठीक है, आपका थ्योरी वाला पार्ट ठीक है, ठीक है। अब इससे आगे आप नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा वीक है, इसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी है, तो कैलकुलेशन करते करते ही आप सीखेंगे। चलिए, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार, उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे दूंगा। पहले जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बेसिक पार्ट नोट डाउन करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको घर में करना है, और ये आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है, घर से जाकर के कैलकुलेशन करके ये आंसर मैच करने की आप कोशिश करना। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट हमको आंसर मिल गया, फर्स्ट पार्ट के लिए हमको आंसर मिल गया कि इसके बीच में अराउंड अराउंड हमको 10 की घात 36 10 पावर 36 का रेशियो मिल रहा था। अब आ जाएगा दो प्रोटोनों के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं थोड़ा से आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको मैं फिगर यहाँ पर बना कर दे देता हूँ। एक प्रोटोन ये है हमारा, ठीक है, और एक प्रोटोन ये है हमारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटोन जो है धनावेशित कण होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये हो गई, और इनके बीच की दूरी हमको दे रखी है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस वही रखेंगे, दूरी वही रखेंगे। और हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, इनके बीच में एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलाम्ब बल निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक बार Fg निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला पता है आपको, प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है आपको, प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है ये भी पता है, ठीक। और फिर निकालना है लास्ट में Fe/Fg, फिर निकालना है Fe/Fg। तो जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट के टाइम में क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बेसिक बातें जो है वो तो आप जरूर लिख लें क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को और आंसर अपना निकालेंगे।
चलिए, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। जो आपका आंसर निकल के आया होगा, ठीक है, एफ ई आपने कैसे निकाला होगा, एफ ई आपने निकाला होगा इस तरीके से 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसकी वैल्यू आपने रखी होगी 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो चार्ज जो है वो हो जाएगा इसका स्क्वायर, दोनों सेम है ना। आर हो जाएगी 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको करने का एक और तरीका भी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपने फिर इसको कैलकुलेट करा होगा, जो वैल्यू आई होगी एफ जी, फिर एफ ई और एफ जी के लिए आपने फॉर्मूला लगाया होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू रखती होगी 6.67 × 10⁻11, ठीक। और m1 की वैल्यू आपने रखती होगी 1.67 × 10⁻27, और m2 भी क्या है, प्रोटॉन का ही द्रव्यमान है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करके जो आपका आएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, उसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब बहुत कम आप बच जाओगे हल्की सी कैलकुलेशन से। और अगर आप पीछे देखोगे इलेक्ट्रॉन वाले जो केस था, वहां पर भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप यहीं पर ही इसको डिवाइड कर दो, एफ ई अपॉन एफ जी कर दो। तो जब आप यहीं पर डिवाइड कर दोगे तो ये वाला टर्म जो है दोनों में सेम है, देखो आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा 9 × 10⁹, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे इसको। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके का टर्म आपके पास बन के आ जाएगा, एफ ई अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, एफ ई कितना है 9 × 10⁹ × 1.6 × 1.6 × 10⁻38, 19 2 38 अपॉन ये, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा, -27 2 -54, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है थोड़ा इजीली और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपका एफ ई अपॉन एफ जी दे देगा। एक और चीज मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि जब आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना, देखो ये 1.6 है, ये 1.6 है, ये 1.6 है, मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा है 1.67, तो लगभग बराबर है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो। फिर आपके पास बच जाएगा 9/6.7 सिर्फ, तो ये आपके लिए डिवाइड करना इजी रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका, और इसको 10 की पावर को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एकदम ही एक्यूरेट आंसर निकाल के लाना है, अनटिल और अनलेस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी के लिए हमको जो है स्टेप के ऊपर ध्यान देना है, स्टार्टिंग क्वेश्चन की सही रखनी है, बीच की कैलकुलेशन हमको शॉर्टकट रखनी है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन तेज हो पाए, हमारा आंसर जल्दी आ पाए। आंसर मैच हो गया फिर ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बट ये जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको हमको प्रॉपरली सॉल्व करना है, उसमें हम इसको अगर ऐसे काट देंगे तो हमारे आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अनटिल और अनलेस के हमको क्वेश्चन में भी बोला गया है कि अपना आंसर जो है आप राउंड ऑफ करके दीजिए। अगर राउंड ऑफ करके बोला हुआ है तो आप बेझिझक होकर के ये काम कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसका जो आंसर आएगा, अगर दोनों प्रोटॉन है तो उसके लिए आंसर आएगा, अगर दोनों प्रोटॉन है तो इसके लिए आंसर आएगा 1.3, मैंने बोला था ना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3, और 10 की पावर कितना आ जाएगा, देख लो यहीं से कैलकुलेट कर लो, माइनस का 27 ऊपर रह जाएगा, और माइनस का यहाँ माइनस का 27 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 65, ये माइनस का 65 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अराउंड 65 - 27, सॉरी 28 अराउंड आ रहा है ना। इस तरीके से जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा अराउंड वो आएगा 36 में, 10 की पावर 36। आई थिंक ये आंसर हमने पहले भी लिख दिया है इन दोनों का रेशियो। वेट अ मिनट, लेट मी चेक, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। ये आंसर आएगा इसके लिए जो हमने अभी अभी निकाला है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 × 10 की पावर 40 के अराउंड, 10 की पावर 40 के अराउंड, तो ये आएगा 39 अराउंड। इसके लिए आंसर ये आएगा भाई, ये आ रहा था ना,
ये वैल्यू ये नहीं आएगी, ये पीछे आएगी वैल्यू। यहाँ पर आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39। तो आप देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम Fe/Fg निकाल रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है ना, और दोनों प्रोटॉन के लिए अगर हम Fe/Fg निकालेंगे तो वो कम आ रहा है ना। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि Fe जो है वो Fg से हमेशा बड़ा है, मतलब कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, वो हमेशा ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में। ये बात हम इन दोनों एग्जाम्पल से समझ गए हैं। इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन कर लें और लिख भी लें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दूंगा इसी टाइप का, इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। ये समझ में आ गया ना आपको 36 कैसे आया है ना। देखिए मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। 10 की पावर देखो, ऊपर 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -38 है, नीचे देखेंगे तो 10 की पावर -11 है और 10 की पावर -54 है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 38 प्लस का 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 38 में से 9 को अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का 29 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप ये देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 65। अब ये माइनस का 65 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा 65 माइनस 29। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो 65 में से 29 को माइनस करके आएगा, तो 15 में से 9 गए 6, ठीक है, और 4 में से 2 गए 15 में से 9 गए 6 एंड 5 में से 2 गए 3, तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 की पावर 36 ऐसे आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 लगभग आएगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखते तो आंसर आप अपना दे सकते थे यहाँ पर कि देखो ये 1 के अप्रोक्स आ रहा है, ये तो कट गए, कैंसिल आउट हो गए, और ये 10 की पावर सॉल्व करके 36, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 10 की पावर 36 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप आंसर अपना दे सकते हैं। अभी आपको अपना टाइम बचाने के लिए क्लास में ये तरीका यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप ये काम नहीं करेंगे, एग्जाम में आप आंसर को पूरा ढंग से कैलकुलेट करके लिखेंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए, तो आपके लिए एज एन होमवर्क इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए काम की चीज है भाई, इसको आप जो है याद रख लेना, इसको आप जो है अपने रफ में नोट डाउन कर लें, और इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी, ठीक है। इसकी जरूरत आपको थ्रू आउट द 12th क्लास जो है वो पड़ती रहेगी। यहाँ पर एक नोट की फॉर्म में आपको बात लिखनी है कि कूलाम बल का मान यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना अधिक है। यहां से हमको ये बात पता लगी, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम चलते हैं एक होमवर्क के लिए। आपको मैं क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन आप लिखिए मत, ये ड्रॉ कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच में आपने देखा कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, Fe आपने इसके लिए फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। होमवर्क में एक बार आप जो है फिर से फाइंड आउट करेंगे। इनके बीच की दूरी हमको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। आपको ये बताना है कि इनके बीच जो आकर्षण बल है, ठीक है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, जब इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, मतलब कि जब ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे,
तो यहाँ पर त्वरण कितना रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना रहेगा, दोनों के लिए आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, दोनों के लिए आपको एक्सेलरेशन बताना है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन अलग अलग बताना है। तो अगर आपको हिंट चाहिए तो हिंट के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन लगाना है तो फोर्स तो दोनों के लिए सेम रहेगा, स्थिर वैद्युत बल दोनों के लिए सेम रहेगा, बस द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है, तो इसीलिए त्वरण की वैल्यू दोनों की अलग अलग आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन जो है आप घर से करके लाइएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, मैं आपको इसका जो है आंसर बता देता हूँ। आंसर नोट डाउन कर लीजिए और घर से इसको फाइंड आउट करके आप आना। इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर्स रहेंगे, जल्दी से नोट डाउन करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने साथ ही साथ इनको नोट डाउन किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर पे आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।